मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 30 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जब मैं अपने लाइफ मैनेजमेंट में आप सबसे विचारों की जो ताकत होती है और कैसे विचारों के आधार पर ही हमारे मन में इच्छाएं बनती हैं और उसी के आधार पर कर्म का निर्धारण होता है, जब इस एपिसोड को समाप्त कर रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में एक दोहा कौंधा था जो मैंने शायद जब मैं मिडिल स्कूल में था उस समय जो हिंदी लिटरेचर की किताब हुआ करती थी उसमें पढ़ा था। अचानक वो दोहा मेरे दिमाग में कौंधा, लेकिन मैंने अपने आप को नियंत्रित किया। हालांकि वो दोहा कहीं न कहीं कल के विषय से संबंध रखता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस पर स्वतंत्र रूप से बात की जानी चाहिए। तो दोस्तों, उस दोहे पर दिन भर मैं विचार करता रहा और विचार करने के बाद जो कुछ भी मेरे दिमाग में बातें आई हैं, आप सबकी पूर्व अनुमति से पूरे क्षमा याचना के साथ अब मैं उसी पर थोड़ी सी बातें करने जा रहा हूं। पहले तो आइए उस दोहे को सुन लेते हैं। दोहा है, बहुत ही प्यारा सा दोहा है और शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, और स्पेशली जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर की हो गई हो, डेफिनेटली वो इस दोहे से परिचित होंगे। दोहा है, गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। दोस्तों, हम लोगों के समय में इस तरह के जो नीति दोहे होते थे, नीतिपरक दोहे, वो खूब चलते थे और हम लोग खूब उन्हें याद करते थे। खासकर उस समय जब अंत्याक्षरी खेले जाते थे तो उन अंत्याक्षरी में इन दोहों का बड़ा रोल होता था, तो हम लोग खुद याद करते थे। और याद करने का परिणाम कहीं ना कहीं यह भी हुआ कि वो अब हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में घुस करके हमारे जीवन के ही नक्शे को तैयार करने वाला बन गया। मतलब आज मैं सोचता हूं कि किस तरह से वो जो एक एक दोहे हैं वो जिंदगी के, आप यूं कह लीजिए, चित्र को बनाने में कहीं ना कहीं कूंची का काम कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की जो तस्वीर है उसमें इस दोहे ने यहाँ कूंची बन करके इस रंग को भर दिया, इसने इस रंग को भर दिया। एक उम्र के बाद आप उन्हें पहचान सकते हैं। खैर, तो मित्रों, अर्थ बिल्कुल सरल है और आप समझ भी गए होंगे कि उस समय जब ये दोहा लिखा गया, यानी कि मध्यकाल के समय में, इस तरह के ज्यादातर दोहे सन 1500-1600 के आसपास लिखे गए हैं। तो वो कहते हैं गौ धन। उस समय गौ बहुत बड़ा धन माना। हमारे वैदिक काल में तो गौ एक तरह से मुद्रा का कहीं न कहीं आधार ही था। गौ धन, गज धन यानी कि हाथियों का धन, बाज धन घोड़ों का धन, और रतन धन खान, और यहां तक कि रत्नों की खदान मिल जाए, मतलब कुछ भी मिल जाए, पूरी दुनिया मिल जाए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, रत्नों की खदान मिल जाए, लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। लेकिन जब व्यक्ति के पास संतोष नामक धन आ जाता है तो बाकी जितने भी धन है वो सब धूल के समान हो जाते हैं। दोस्तों, सच पूछे तो आज अगर आप किसी से यह बात कहें तो वह आपसे बहस करने लगेगा, और जाहिर है कि जिस तरह के सामाजिक वातावरण में वो रह रहे हैं, जिस तरीके से उनकी परवरिश हो रही है और शिक्षण संस्थाएं जिस तरीके से उनके दिमाग में असंतोष और प्रतिस्पर्धा का भाव भर रहे हैं, वैसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वो कहेंगे कि ये क्या संतोष धन है, सब धन धूरी समान कैसे हो सकता है। आप किसी से बात करके देखिए, आपको तुरंत प्रमाण मिल जाएगा। आप किसी से संतोष की बात कीजिए तो तुरंत कहेगा अगर हम में संतोष हो गया तो फिर हम जीवन में विकास कैसे करेंगे। जीवन में तो जो विकास की नींव होती है वो असंतोष ही होती है, डिसैटिस्फैक्शन ही होता है। अगर हमारे पास आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसी से संतुष्ट हैं, तो हम बेहतर करने के लिए कभी सोचेंगे ही नहीं और हम वहीं पड़े रहेंगे, हमारी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। तो आजकल असंतोष को विकास की जननी मान लिया गया है, इसीलिए संतोष को स्वीकार नहीं किया जाता। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि किस संदर्भ में यह दोहा लिखा गया, लेकिन जब मैं आज के ही संदर्भ में इस संतोष की व्याख्या करता हूं, जैसा कि कल बार बार सोचने के बाद मुझे कुछ चीजें मिली हैं, तब मुझे बिल्कुल एक नया तथ्य दिखाई देता है। संतोष का मतलब क्या है? संतोष का मतलब रुक जाना नहीं है। संतोष का मतलब कर्म विहीन हो जाना नहीं है। संतोष का मतलब यह भी नहीं है कि आप जो कुछ कर रहे हैं बस उसे ही करते रहें, ऐसा नहीं है। संतोष का मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हैं
उसे आप एंजॉय कर रहे हैं। बिना संतोष के आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। किसी भी चीज को, आपको बहुत बड़ा मकान चाहिए था, आपको मकान मिल गया। जिस दिन आप गृह प्रवेश करते हैं, अगर आपको उस मकान से संतोष नहीं है तो तुरंत आपको फिर दूसरा मकान दिखाई देने लगता है, उससे भी बड़ा मकान। अरे मेरा मकान इस कॉलोनी में नहीं, उस जगह पे होना चाहिए, कनॉट प्लेस में होना चाहिए। तुरंत आपके अंदर एक दूसरा संतोष पैदा हो जाएगा। तो अभी जो असंतोष था, जिसे आप एंजॉय कर सकते थे, वो खत्म हो गया। दोस्तों, क्या सच में संतोष हमारे जीवन के विकास का आधार बन सकता है? अगर आप इसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि यह सबसे बड़ा आधार बन सकता है, सबसे बड़ा आधार। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई ना कोई काम तो ऐसा होगा ही, और अगर चलिए हमेशा न रहा हो, लेकिन कभी ना कभी जीवन में ऐसे क्षण तो आए ही होंगे जब आपको उस काम को करने में मजा आया होगा और करने के बाद बड़ा सेटिस्फेक्शन लगा होगा, बहुत ही संतोष का अनुभव हुआ होगा। आप उन क्षणों को याद कीजिए, प्लीज उन पलों को याद कीजिए। जब आप उन पलों को याद करेंगे तो हो सकता है कि आप सिहर जाएं, आप आनंद से भर जाएं। देखिए दोस्तों, जब हम काम कोई भी कर रहे होते हैं और उसके प्रति हमारे मन में संतोष का भाव होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो तभी होगा जब हम उस काम को पसंद करेंगे। पसंद करने का मतलब है उस काम के प्रति प्रेम का भाव होगा, और जब किसी भी काम के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव होगा तो सीधी सी बात है कि अब उससे चूंकि लगाव हो गया है, इसलिए आप उसे बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। आप अपनी गाड़ी को पोंछते हैं, धोते हैं, दूसरे की गाड़ी को पोंछते धोते नहीं हैं, क्योंकि आपकी अपनी गाड़ी है। आप अपनी गाड़ी से लगाव रखते हैं, अपने घर वालों से लगाव रखते हैं, अपने घर से लगाव रखते हैं। तो जब हम किसी से लगाव रखने लगते हैं तो देखिए क्या होता है। सीधी सी बात है कि हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसको बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो सीधी सी बात है कि अपेक्षाकृत वह बेहतर तरीके से होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो जब वह बेहतर तरीके से होगा तो आपको नहीं लगता है कि वहां अगर 50 लोग उसी काम को कर रहे हैं, लेकिन आपका अपने काम के प्रति लगाव है, तो वो बेहतर तरीके से हो रहा है, तो आप उन 50 में से अलग होंगे। डेफिनेटली आप उन 50 में से अलग होंगे। आपको भले ही वही सैलरी मिल रही हो, वही सब कुछ हो, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिन तक बनी नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से दूसरों की अपेक्षा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको उसका कुछ न कुछ फायदा मिलेगा, और जो फायदा होगा, क्या वही आपका विकास नहीं होगा? वही आपकी तरक्की नहीं होगी? वही आपकी तरक्की होती है, और ये तरक्की कहीं तक भी जा सकती है। ऐसा मत समझिए कि वो तो एक सीढ़ियों दर सीढ़ी जो हम चढ़ते चले जाते हैं वो तरक्की होगी। नॉट एट ऑल। मतलब आप लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, उस बायोग्राफी में आपको उनके जीवन में एक जंप दिखाई देगा, एकदम बिल्कुल उछल जाते हैं। अभी यहां थे, उछल करके बिल्कुल वहां पहुंच गए। तो जब मैंने बहुत व्याख्या की कि अचानक ये कैसे हो गया, तो मुझे ये बात समझ में आई कि इसका जो सबसे बड़ा मंत्र था वो यही था कि वो अपने काम से प्यार करते थे, प्रेम करते थे, उन्हें अपने काम करने में मजा आता था, अपने काम के प्रति संतोष का भाव था। उस संतोष के भाव ने उनके अंदर एक संतुलन पैदा कर दिया। उनकी जो स्किल्ड पावर थी, उनकी जो कुशलता थी, उस कुशलता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उनके हाथ को एक कारीगर के हाथ बना दिया, दिमाग को जादुई बना दिया, और उन सब के स्पर्श से जो उनका काम था वो अलग ही प्रकार के प्रकाश से दबदबा उठा, और वो काम अलग से दिखाई देने लगा। जब वो काम अलग से दिखाई देने लगा तो आपको उसका कुछ न कुछ पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते कि हम इस पर विश्वास कर सकें। तो दोस्तों, संतोष करने का मतलब रुक जाना नहीं है कि अब कुछ नहीं करना है, अब रजाई ओढ़ो और सो जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए, इस पर हो सका तो आप लोगों की अगर कुछ और प्रतिक्रिया मिली तो मैं कल भी बात करना चाहूंगा। तो आज दोस्तों बस इतना ही। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।